हेलो दोस्तों यहाँ पर क्लास 9th के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ टॉपिक हमारे पास है। ठीक है, देखिए अगर आप त्रिभुज चैप्टर को हल करेंगे तो उस पूरे चैप्टर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, सर्वांगसम क्या है। त्रिभुज दे देगा, कहेगा कि सर्वांगसम है या फिर नहीं है। इस तरीके के बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इसके आधार पर आपको 90% से भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि सर्वांगसम क्या है, सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, इसके सारा नियम मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप क्लास 10th में भी है तो भी इसको ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ कि सर्वांगसम होता क्या है। तो सर्वांगसम बहुत आसान चीज़ है। अगर दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु या फिर दो आकृति अगर देखने में एक जैसे है, ठीक है, और उसको नापे तो एक जैसा है, वो आपका सर्वांगसम हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा वृत्त है। अब इसको हमने नापा तो ये जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम का सिंबल ये होता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो, सर्वांगसम होता है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो तो उनकी संगत, यहाँ पर संगत हमने छोड़ दिया था, तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको इस फिगर के जरिए समझाता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। देखिए, तो सर्वांगसम, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, इसका पहला नियम समझिए। जैसे कि दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, अब इस त्रिभुज का एक भुजा, ठीक है, ये वाला भुजा, अब इसी का संगत भुजा इस त्रिभुज का इधर वाला हो जाएगा। ठीक, जैसे ये वाला सबसे बड़ा है तो इधर का ये वाला सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो दो त्रिभुज का जब संगत भुजा, जैसे कि एक ये और एक ये बराबर है, और दूसरा ये भी भुजा है, एक ये और एक ये बराबर है, और तीसरा नंबर में ये एक कोण और इसका ये एक कोण अगर आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, इसी चीज को कहते हैं, दो इसमें भुजा और एक कोण बराबर है तो इसको कहेंगे, और वो भी एक 90 डिग्री का है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर दो त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का हो और दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसको कहेंगे कि RHS सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग क्षमता इसी चीज को कहते हैं। ठीक है, आपको कहीं कहीं पर बुक में भी देखने को मिल जाएगा RHS सर्वांग क्षमता। तो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं ये चीज क्या है। ठीक है, तो ये वाला यही होता है, जब दो त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का और दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है, तो ये आपका RHS सर्वांग क्षमता होता है। ठीक, दूसरा चीज कहता है कि दो त्रिभुज हो और उसमें ये वाला, जैसे मान लीजिए कि दो भुजाएं, ठीक है, दो त्रिभुज और उसमें से ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसको कहेंगे कि यस, भुजा को हम इंग्लिश में साइड कहते हैं। ठीक है, तो तीनों साइड बराबर हैं तो यस यस सर्वांग समता, सर्वांग क्षमता ये आपका होता है। ठीक है, तो ट्रिपल एस सर्वांग क्षमता ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। अब आइए चौथा नंबर में, अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, सर्वांगसम का सिंबल बनाते हैं। अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में एक भुजा ये इस भुजा के बराबर है, ठीक है, उसके साथ ही साथ ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये इधर का ये कोण इस कोण के बराबर है। मतलब इसका ये हुआ कि दो त्रिभुज के एक संगत भुजा और दो संगत कोण अगर आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। दो कोण है तो इसलिए ए और एक भुजा है, ठीक है, एक भुजा है तो यस, तो ए यस सर्वांग समता, इसको कहेंगे सर्वांग क्षमता।